श्री रूप गोस्वामी जी ने सर्वसाधारण को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बंधु सावधान, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संबंधी तुमसे छूटे तो एक काम कभी भूल कर न करना। वृंदावन में केसी घाट के निकट अपने रक्तिम अधरों पर बंसी रखे, सिर पर मोर पुच्छ धारण किए हुए विशाल बंकिम नेत्रों से देखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते त्रिभंग मुद्रा में गोविंद नाम की जो मूर्ति विराजमान है उसे न देखें। श्री रूप गोस्वामी जी का आशय है कि यदि एक बार देख लिया तो उसमें ऐसी मोहनी शक्ति है कि वे घर द्वार छुड़वा कर तुम्हें पथ का भिखारी बना देगा। पर यदि स्वयं ही सामने आकर खड़ी हो जाए तब राम हरिदास बाबा जी के साथ ऐसा ही हुआ। श्री पाठ शांतिपुर में उनका जन्म हुआ। माता पिता अल्प अवस्था में विवाह कर दिया। साधारण गृहस्थी की तरह वे संसार का निर्वाह करने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि अवश्य थी। बाल्यावस्था में ही वे जहाँ कहीं कीर्तन की ध्वनि सुन पाते वहाँ भागे चले जाते। पर वृंदावन जाकर गोविंद का दर्शन करने की या घर द्वार छोड़कर गोविंद का भजन करने की छटपटी उन्हें नहीं थी। इसलिए केसी घाट के गोविंद को देख लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यदि वे चाहते भी उनका दर्शन करना तो शांतिपुर से वृंदावन बहुत दूर था। माता पिता पहले ही उनके कीर्तन प्रेम से सशंकित थे, इसलिए उन्होंने उनका विवाह छोटी अवस्था में ही कर दिया। वे उन्हें वृंदावन जाने की आज्ञा क्यों देते? पर गोविंद जी पहले ही उनके निष्कपट हृदय और सरल स्वभाव पर रीझ चुके थे। वे जिस पर रीझ जाते हैं उसे अपने से दूर रख ही नहीं सकते। इसलिए न शांतिपुर दूर था और न राम हरिदास जी की तरह उन पर माता पिता का कोई प्रतिबंध ही था। बस एक दिन में आ गए शांतिपुर और राम हरिदास को दिख गए उनके घर के पास एक सहजन के वृक्ष के ऊपर नृत्य भंगी में मंद मंद मुस्कुराते हुए। उसी क्षण उनका घर द्वार और बंधु बांधवों को छोड़ वृंदावन जाने का सूत्रपात हो गया। उनका मन घर में बिल्कुल न लगता। वे विक्षिप्त की भांति इधर उधर डोला करते, गोविंद नाम की उस मूर्ति की याद में निरंतर अश्रु विसर्जित किया करते। माता पिता बार बार उन्हें घेर कर घर ले जाते। इस अशांति के परित्राण पाने के लिए एक दिन वे गृह त्याग करके उद्देश्य से भागकर नवद्वीप चले गए। वहाँ सिद्ध श्री जगन्नाथ बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर क्रंदन करने लगे। उस समय श्रीखंड निवासी श्री राधिका विलास गोस्वामी जी महाशय जगन्नाथ दास बाबा जी की भजन कुटी में ठहरे हुए थे। बाबा ने उनसे दीक्षा दिलवाकर स्वयं उन्हें भेष दे दिया। वेशाश्रय संस्कार के पश्चात वे वृंदावन चले गए। कठोर वैराग्य का पालन करते हुए भजन करने लगे। 12 वर्ष में वे राधा कुंड पर रहे। इसके पश्चात कुछ दिन काला बाबू की कुंज में। श्री राम हरिदास बाबा स्नेह की मूर्ति थे। सभी के प्रति उनके प्रीति जैसे उमड़ उमड़ कर उन्हें अपलावित किए देती थी। उनके स्थूल देह के कारण लोग उन्हें भोलानाथ कहते हैं, परंतु वे भक्त मंडली में गौर कथा कहते कहते इतना भाविष्ट हो जाते थे कि रमणी सुलभ मधुमंद स्वर में सबसे कहते, तुम लोग मुझे दीदी कहा करो। लोग उनकी आज्ञा का पालन करते। वे प्रतिदिन भक्त मंडली में किसी गौर परिकर में चरित्र की आलोचना करते करते उनके देह में सात्विक भावों का उदय होता। चैतन्य मंगल कीर्तन उन्हें बहुत प्रिय था। शिष्यों को वे लोचन दास की धमाक की नित्य पाठ करने का आदेश करते। चैतन्य मंगल का कीर्तन करते करते वे जिस प्रकार गौरांग की निर्वृत रासलीला वर्णन करते ऐसा कहीं सुनने को नहीं आता। उन्हें हृदय रोग था, इसलिए चिकित्सकों ने उन्हें उच्च स्वर से कीर्तन करने को मना कर दिया था। पर खोल करताल की ध्वनि सुनते ही उससे न जाने वे छलांग मारकर कीर्तन मंडली में जा मिलते और सुमधुर नृत्य करने लगते। कीर्तन में बहिर्वास और चद्दर शरीर से उतर जाते तो भी उन्हें पता न चलता। उनका गौर अनुराग इतना प्रबल था कि वे किसी के मुख से गौर नाम सुनते ही उसे प्रेमालिंगन कर लेते। यदि कोई नवद्वीप धामवासी वृंदावन जाकर उनके दर्शन करता तो उसे माला चंदन का अर्पण कर अपनी गोद में बैठाते और मगन हो जाते। कुछ देर पश्चात अपने को संभाल कर नवद्वीप प्राणनाथ में
और उन्हें दास दासियों के कुशल क्षेम के संबंध में पूछते। यदि वह व्यक्ति उनका भाव देखकर उन्हें सुस्त रहने के उद्देश्य से कहता, आपके प्राणनाथ उनके दास दासी आपको देखने के लिए उत्कंठित हैं, तो वे फिर भाव विभोर हो जाते। यदि कोई गौड़ देश से जाता उनके दर्शन करने, तो उनसे पूछते, तुमने नवदीप धाम में गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए हैं? यदि वे कहता नहीं, तो उसे अविलंब जाकर उनके दर्शन करने और उनके भक्तों का संग करने का परामर्श देते। वे जब अपने आश्रम में रहते, सदा गौर नाम सुधारस का पान करते। इस रस से इतना विभोर हो जाते कि भावावेश में उनका सर्वांग संचालित होने लगता। ऐसे में उनकी कटी की ईशन लटक कर बहुत मनोहर लगती। आश्रम में स्थानांतर जाते समय गाते गाते राय जय जय, राधे जय जय अंतर में खेलता रहता। कोई अपूर्व अभिमान और बीच बीच में गाते जाते, राई अंगेर छटा लेंगे शामल हलो गोरा, राधा के अंग की छटा लगने से शाम हुए गौर। प्राय सभी समय में भाव में विभोर रहते। प्रसाद सेवन करते समय भी इतना भाव में डूबे रहते कि बहुत धीरे धीरे ग्रास मुंह में देते देते आधा बाहर गिर पड़ता, जिससे सर्वांग प्रसाद में लिस जाता। शिष्यों को अपने पास बिठाकर वे उनके स्वरूप के विषय में बताते, उनका ध्यान करने को कहते। जिसको ध्यान में क्या स्फूर्ति हुई उसने सुनते। कहते कि अपने स्वरूप को स्फूर्ति के रस में और गौर लीला में सेवाधिकार प्राप्त होता है। चलते समय यदि शिष्य में से किसी का पद शब्द होता तो कहते, ये खाली ढोर चराएगा। इसकी शिक्षा थी कि खाते पीते चलते फिरते हर समय स्वरूप जगाने की चेष्टा करनी चाहिए और उनके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। न जाने कितनी बार वे इष्ट वस्तु दर्शन जनित प्रेमानंद में विभोर हो जाते। वस्तु को हृदय में धारण कर भूमि पर लोटपोट हो जाते। उनका देह ऐसे सात्विक भावों से विभूषित हो जाता जिन्हें कभी किसी ने देखा या सुना भी न हो। एक बार जब वे राधा कुंड में राजऋषि बनमाली राय बहादुर के ठाकुर श्री राधा विनोद का प्रसाद ग्रहण करते समय न जाने कौन सी लीला का स्फुरण हो आया और वे भावावेश में अपनी उंगली की नोक पर एक कण चावल और एक कण दाल का लेकर उठे हुए और गौर गौर कहकर उच्च स्वर से कीर्तन के साथ मधुर नृत्य करने लगे। कीर्तन की ध्वनि सुन गौरगत प्राण ब्रज श्री मथुरादास बाबा जी महाराज, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी पाद के शिष्य श्री ब्रजवाला महाराज, पूर्वाश्रम के राजऋषि बनमाली राय बहादुर के बड़े भाई सिद्ध श्री गिरधारी दास बाबा जी और सिद्ध श्री माधवदास बाबा जी भी वहाँ गए और कीर्तन में योगदान करने लगे। गौर प्रेम में दीवाने सिद्ध महात्माओं की टोली के कीर्तन की तुमुल ध्वनि राधा कुंड का आकाश गूंज उठा। जिसके भी कान में यह ध्वनि गई वह स्थिर हो गया, भावावेश में आकर कीर्तन में सम्मिलित हो उद्दाम नृत्य करने लगा। इस अपूर्व भाव तरंग के समस्त राधा कुंड को प्लावित कर दिया। भाद्र मास की शुक्ला चतुर्दशी के दिन एक पहर व्यतीत होकर श्री राम हरिदास बाबा जी महाराज अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, श्रीवास पंडित के आंगन में गौरांग और उनके परिकर विलासनी के भाव में विभोर नृत्य कर रहे हैं, मुझे भी वहाँ जाना है। शीघ्र स्नान कराकर तिलक आदि कर दो। स्नान तिलक आदि करने के पश्चात नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठते ही वे अप्राकृत देह से श्रीवास आंगन में महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में जाकर सम्मिलित हो गए और उनका पार्थिव शरीर जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।